तो पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स। तो पाइथन में इफ एल्स होता क्या है, क्यों इसका जरूरत पड़ता है, पूरा डिटेल में हम लोग आज एक एक चीज जानने वाले, राइट। इससे पहले वीडियो में हमने डिक्शनरी के बारे में देखा था, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं बता दूं कि हमारा एक प्लेलिस्ट है जहां पे ये पाइथन का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, और इसी में कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं, और पूरा का पूरा पाइथन में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। जीरो लेवल से यहां पे स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो सीरियल वाइज पूरा का पूरा वीडियो भरा पड़ा है, राइट। तो यहां पे लास्ट वीडियो में हमने डिक्शनरी देखा था, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स। तो देखिए, इफ एल्स जानने से पहले इफ एल्स होता क्या है ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इफ एल्स जैसा चीज का जरूरत क्यों पड़ा, राइट। उसके बाद समझेंगे कि इफ एल्स कैसे क्या करते हैं। ओके, देखिए क्या होता है कि नॉर्मली अगर कोई प्रोग्राम आप लिखते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, मान लीजिए कि आपने ये 4 लाइन का कोड लिखा है, 4 लाइन का कोड लिखा है, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लाइन बाय लाइन। मतलब सबसे पहले कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंट्रोल यहां पे जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंट्रोल यहां पे गया, और फिर कंट्रोल यहां पे गया। मतलब एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, नॉर्मली सबको एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। मतलब 4 लाइन का कोड अगर आपने लिखा है तो वो चारों लाइन एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे नॉर्मली। बट मैं चाहता हूं कि मेरा कोई खास कोड एक लाइन का भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है, राइट। वो कोड मेरा किसी खास सिचुएशन पे ही चले। जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये दो लाइन या हो सकता होगा कि ये सिंगल लाइन ही, तो ये लाइन का कोड या ये 2 लाइन का कोड मैं चाहता हूं कि किसी खास कंडीशन पे ही चले। मतलब नॉर्मली ये हर बार नहीं चले, कोई खास सिचुएशन होगा और उस कंडीशन के ट्रू होने पर ही ये कोड चले, अदरवाइज ये कोड ना चले। ऐसा अगर कोई भी हम लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर हमारा प्रोग्राम इस तरह का कहीं पे भी डिसीजन लेगा, तो वहां पे हमें यूज करना पड़ता है इफ एल्स। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो वो तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। जैसे कि यहां पे आप देखिए, ये मैंने कमेंट्स लाइन लिखा था, तो यहां पे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं प्रिंट, ठीक से देखना है आपको, मैं लिख रहा हूं प्रिंट, और यहां पे मैं लिखा हेलो, राइट, इस तरीके से। फिर से मैं एक प्रिंट यूज कर रहा हूं, और फिर से मैं लिख रहा हूं हाय, देन फिर से एक प्रिंट यूज कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं हेलो सत्यवान। तो होगा क्या, होगा ये कि पहले ये प्रिंट हेलो चलेगा, फिर प्रिंट हाई चलेगा, फिर ये प्रिंट हेलो सत्यवान चलेगा, राइट। और ये इस तरीके से चलेगा नॉर्मली, तो ये तीनों का तीनों प्रिंट होगा, आप आउटपुट में देख सकते हो, राइट। देखो आप तीनों का तीनों मिल रहा है ना आउटपुट में। मैं चाहता हूं कि ये प्रिंट हाई जो है ना, ये हर बार ना चले, किसी खास कंडीशन पे ही चले, तो वहां पे मुझे यूज करना पड़ जाएगा इफ, राइट। अब इफ को कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। इफ का सिंटैक्स क्या है, ग्रामर क्या है इफ का, कहता है कि आप लिखो इफ, आप क्या लिखो इफ कीवर्ड लिखना है आपको, और स्पेस दे करके यहां पे जो कंडीशन पे आप उस कोड को चलाना चाह रहे होगे, राइट, वो कंडीशन यहां पे लिखना है। उसके बाद ये कोलन लगाना है, ध्यान से देखिए, ठीक है, सेमी कोलन नहीं है, ये इस तरीके से साइन है। और फिर इंडेंशन, इंडेंशन किसको बोलते हैं, मतलब एक टैब कह सकते हो, यहां से कोड लिखना है, यहां से नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, यहां से नहीं, राइट, यहां से नहीं, नीचे एक इस तरीके से एक टैब छोड़ के बोलोगे आप, यहां से आप कोड लिखोगे। तो अब ध्यान से समझिए क्या है, ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये जो लाइन कोड है, ये इफ का ब्लॉक माना जाएगा। मतलब इफ के ब्लॉक में ये कोड लिखा हुआ है, इफ के बॉडी में है, राइट। ये एक लाइन मैंने लिखा है, आप चाहो तो 2 लाइन भी इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो ये दोनों लाइन जो कोड है वो इफ के बॉडी में है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये 2 लाइन का कोड जो है वो इफ के बॉडी में है, राइट। अब अगर आप ऐसे लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा लाइन है ये इफ के बॉडी से बाहर है, मतलब ये इफ के कंट्रोल में नहीं है, राइट। ये समझना है आपको। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, हाँ, एक छोटा सा मैं कोड लिख रहा हूं, समझना है आपको। मान लीजिए कि इस तरीके से ऊपर में 1 2 3 4 लाइन का कोड था, तो एज यूजुअल ये चलेगा। उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ, मैं लिख रहा हूं इफ, उसके बाद स्पेस देकर के मैं लिख रहा हूं 3 ग्रेटर देन 2। अब यहां पे ये जो कंडीशन में यहां पे लिख रहा हूं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सब पढ़ा करके रखा है, तो ये सब आप जाकर के देखें, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना, इसको आप जाकर के देखेंगे। ओके, तो यहां पे मैं एक इस तरीके से लॉजिक बना रहा हूं कि 3 ग्रेटर देन 2, अगर 3 ग्रेटर देन 2 होगा तो यहां पे मैं एक कोड चलाना चाहता हूं, तो जो लाइन का कोड मैं चलाना चाहूंगा उसको मैं यहां पे लिख दूंगा, राइट। तो एक ही लाइन का कोड है, तो मैं यहां पे एक लाइन इस तरीके से लिख दूंगा। अगर मल्टीपल लाइन होते
तो मैं इसको यहां पे इस तरीके से लिखता। तो ये 2 लाइन का कोड है, वो तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। बात को समझिए, राइट। उसके बाद में बाहर में इस तरीके से फिर कोड लिखा हूं, मतलब ये दोनों, ये जो नीचे का 2 लाइन है ना, ये इफ के बॉडी के बाहर है, इसके कंट्रोल में नहीं है। तो अब देखिए कंट्रोल कैसे मूव करता है, ध्यान से समझिए। पहले इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, और जैसे ही अब वो इफ देखेगा ना, जैसे ही वो इफ देखेगा, वो कंट्रोल क्या करेगा, इसके कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इसके बॉडी में जाएगा, मतलब यहां पे, अदरवाइज इसके बॉडी में वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है, कंडीशन तो ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इसके बॉडी में जाएगा और ये दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर ये इफ का बॉडी खत्म हो गया तो नॉर्मली फिर ये नीचे वाला लाइन चला देगा, राइट। इस तरीके से काम होता है। अब अगर ये मान लीजिए कि इस तरीके से होता और कंडीशन अगर फॉल्स होता, ये कंडीशन तो फॉल्स है ना, मतलब 3 < 2 नहीं ना, ये फॉल्स है। तो इसमें क्या होता, ये सब लाइन चलने के बाद जैसे ही कंट्रोल इफ को देखता, यहां पे जैसे कंट्रोल पहुंचता, ये इसके कंडीशन को चेक करता, ये कंडीशन इसको फॉल्स मिला तो ये दोनों लाइन पे कंट्रोल जाएगा नहीं, मतलब इसके बॉडी में नहीं जाएगा। इफ के बॉडी में जो भी कोड आपने लिखा है वहां पे कंट्रोल नहीं जाएगा, कंट्रोल डायरेक्ट इसके नीचे, मतलब इफ के बॉडी के बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों लाइन कोड आपका नहीं चला। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। ये जो अभी इसको है ना, मैं इसको यहां पे कट कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ 3 > 2, 3 < 2 इस तरीके से, और मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट हेलो हाई लिखता हूं, ओके, इस तरीके से। अब देखिए ये जो है ना, ये प्रिंट, मतलब ये लाइन का जो कोड है ये इफ के अंदर है, इफ के बॉडी में है, ये समझना है, राइट। और ये जो इफ के बॉडी में जो भी कोड होता है, इफ के बॉडी में जो भी कोड होता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब इसका कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो इफ के बॉडी में जो भी कोड है वो नहीं चलेगा। चलिए एक लाइन का और मैं कोड लिख लेता हूं। सपोज मैं एक लाइन का और कोड लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे प्रिंट सत्यवान, राइट, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओके। तो अभी क्या है, इफ के बॉडी में 2 लाइन का कोड है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये इंडेंशन आप देखो, ये जो आगे एक स्पेस दिया है ना यहां पे आपने, ये टैब, इसके वजह से अगर आप ये टैब नहीं दोगे तो एरर मिलेगा आपको, राइट। तो यहां पे मतलब एक तो कम से कम होगा। देखिए अगर आप, मैं इसको अगर हटा दूं इस तरीके से, तो अब ये समझ लो कि ये जो प्रिंट सत्यवान है ना, ये इफ के बॉडी में नहीं है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैं इसको ले जाता हूं इफ के बॉडी में, ओके। और अगर आप सिंपली इफ ये लिख दिए और इसके अंदर इसके बॉडी में एक भी लाइन का कोड नहीं लिखोगे तो एरर देगा। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो, समझ लीजिए पहले मेरी बात को, अगर आप ऐसे कर दे रहे हो तो ये एरर मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप इफ बना रहे हो इस तरीके से तो एक लाइन का कोड तो कम से कम होना चाहिए, ओके। तो मैं अभी यहां पे 2 लाइन का कोड दे दिया। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। पहले ये लाइन चलेगा, उसके बाद कंट्रोल जैसे ही इफ देखा, इसके अंदर के लॉजिक को, कंडीशन को चेक करेगा। तो यहां पे आपने क्या लिखा है, 3 < 2, हाँ सही बात है ये। और अगर सही बात है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये दोनों लाइन चलेगा, मतलब इसके बॉडी में कंट्रोल जाएगा और हाय सत्यवान, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो फिर एज यूजुअल नीचे जो कोड है वो चलेगा। ठीक है, मैं इसको सेव करके दिखाता हूं और मैंने रन किया। अभी आप देखो सारा का सारा कोड आ रहा होगा, है ना, हेलो हाय सत्यवान, हेलो सत्यवान। चलिए अब मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं, ये कंडीशन को मैं क्या कर देता हूं, फॉल्स कर देता हूं, है ना। अब आप देखना, मैं सेव किया और सेव करके मैं रन कर रहा हूं, तो अभी आप देखोगे कि यहां पे ऊपर वाला हेलो आ रहा है क्योंकि ये इफ वगैरह के अंदर में तो है नहीं, और यहां पे नीचे डायरेक्ट हेलो सत्यवान आ रहा है क्योंकि ये भी इफ के अंदर में नहीं था, राइट। इफ के अंदर में जो कोड था वो नहीं चला, वो इसलिए क्योंकि इफ का कंडीशन जो था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप एक प्रोग्राम में जितना इफ चाहे लगा सकते हैं, इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हो, राइट। तो आप अगर चाहो कि एक और इफ यूज करो तो एक अलग से दूसरा इफ भी आप यहां पे लगा सकते हो और वो भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे ये कर रहा था, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगा। और इफ के अंदर में भी आप इफ लगा सकते हो, जैसे कि यहां पे अगर आप इफ लगा रहे हो, ध्यान से देखिएगा, यहां पे इफ के अंदर भी अगर इफ लगा रहे हो तो ये भी क्या होगा, पहले कंट्रोल यहां पे कंडीशन को चेक करेगा। तो मैं सपोज यहां पे लिख दे रहा हूं इस तरीके से 5 < 2, ओके। उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 < 1 और फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट पाइथन, ओके। मैं ऐसे लिख रहा हूं कुछ। तो अब देखिए ये कैसे चलेगा, पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन चेक हुआ, अगर ट्रू है तो ये पूरा का पूरा लाइन
इनफैक्ट ये इफ भी जो है वो इस इफ के बॉडी के अंदर है, मतलब इफ के अंदर इफ मैंने लगाया है ना। तो यहां पे ये 2 लाइन चलेगा। उसके बाद कंट्रोल जैसे ही इसको देखेगा, ये देखा 3 ग्रेटर देन 1, हाँ सही बात है, और अगर सही बात है तो फिर ये चलेगा। उसके बाद डायरेक्टली ये दोनों इफ से बाहर आ जाएगा, मतलब जो मेन इफ है, पेरेंट्स वाला इफ है, उससे भी बाहर यहाँ पे आ गया है, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब बात को समझिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर देता तो क्या होता, देखिए कंडीशन जब चेक होता तो 5 ग्रेटर देन 2, हाँ सही बात है, तो सही बात है, तो इसके बॉडी में जाएगा कंट्रोल, है ना। अब इसके बॉडी में जैसे ही गया तो ये लाइन तो चला, ये लाइन भी चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब इफ ये चलाने गया तो क्या हुआ बताइए, तो यहाँ पे देखेगा कि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर ये लाइन नहीं चलेगा, राइट। तो आपने इफ के अंदर इफ लगाया और इस तरीके से ये कंडीशन भी ट्रू होगा तब इसके अंदर का कोड चलेगा, ओके। तो उम्मीद है कि इफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी आपको जो नेक्स्ट चीज पढ़ना है वो है एल्स, राइट। इफ तो आपको समझ में आ गया, कितना भी इफ एक प्रोग्राम में हो सकता है, और इफ तभी इफ का जो बॉडी होता है, बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो तभी चलेगा जब वो कंडीशन ट्रू होगा। अगर उसका कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके बॉडी का कोड नहीं चलेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं एक बार रिपीट करवा के दिखाता हूँ। मैंने बता दिया है, दोबारा से मैं नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है, टाइम पास नहीं, आप वीडियो को दोबारा से ये कर लेंगे अगर आपको देखना है दोबारा तो। चलिए अब एल्स के बारे में समझते हैं। एल्स क्या होता है, देखिए अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके बॉडी का कोड चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये नहीं चलेगा। बट हम चाहते हैं कि इस इफ के कंडीशन के फॉल्स होने पर भी कोई कोड चले। बात को समझिए, इस इफ के कंडीशन के ट्रू होने पर तो ये कोड चल रहा है इफ के बॉडी में जो कोड है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो फॉल्स होगा ना, तो फॉल्स होगा तो ये तो नहीं चलेगा, बट मैं चाहता हूं कि फॉल्स होने पर भी कोई कोड चले। तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ता है एल्स, ठीक है। मतलब एल्स कभी भी अकेला नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। एल्स कभी भी अकेला नहीं होगा, वो किसी ना किसी इफ के साथ में ही होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट, और यहां पे लिख दे रहा हूं एल्स ब्लॉक, राइट। इस तरीके से मैं कुछ भी लिख रहा हूं प्रिंट करवाने के लिए। तो अभी आप समझे बात को, ये कैसे एग्जीक्यूशन होने वाला है। अगर 5 बड़ा है 2 से, अगर 5 बड़ा है 2 से, कंडीशन ट्रू है अगर, तो फिर ये लाइन चलाओ, ये 2 लाइन जो इफ के बॉडी में है। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स का मतलब अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको चला दो, राइट। अब एक बात तो तय है कि ये एल्स कभी भी अकेला नहीं होगा, किसी न किसी इफ के साथ में होगा। क्यों? क्योंकि एल्स के बॉडी में ये जो कोड है उसका चलना या ना चलना डिपेंड कर रहा है कि यहाँ इफ के क्या कंडीशन लिखा है आपने, राइट। अगर इफ का कंडीशन ट्रू है तो ये एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, इफ वाला चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा। मतलब दोनों में से कोई एक कोड अगर आप चलाना चाहते हो, ट्रू होने पर कुछ चलाना चाहते हो और फॉल्स होने पर भी कुछ चलाना चाहते हो, तो फिर आप यूज कर लोगे इफ एल्स। देखिए मैं एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिना एल्स का आप इफ लगा सकते हो, मतलब इफ लिख सकते हो, इफ का कोड लिख सकते हो, बट बिना इफ का एल्स का कोड आप नहीं लिख सकते हो, राइट। इस चीज को आपको समझना है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूं, और यहां पे वही बात, ये इंडेंशन मैंने लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि एल्स का ब्लॉक में ये कोड है। आप मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं। यहां पे अगर आप रन करोगे तो यहां पे आप देखो एल्स वाला पार्ट नहीं चला है ना, यहां पे इफ वाला चला है, मतलब हाई और नीचे सत्यवान आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इस कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं जानबूझ के, ओके। यहां पे इस तरीके से अब मैं शेप करता हूं, शेप करके मैं रन करता हूं। तो अभी आप देखना कि यहां पे शुरू देखिए कैसे हुआ है। पहले ही कंट्रोल इसमें गया, हेलो प्रिंट करवा दिया, क्योंकि इसमें कोई लफड़ा नहीं था, कोई इफ एल्स के अंदर नहीं है ये। उसके बाद जैसे कंट्रोल इफ को देखा, पहले से कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन आपको फॉल्स मिला, कंट्रोल को ये कंडीशन फॉल्स मिला, तो इसकी बॉडी में वो गया ही नहीं। मतलब ये प्रिंट हाई, प्रिंट सत्यवान, यहां पे ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल वहां गया ही नहीं। अब वो कंट्रोल कहां चला जाएगा, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल चला जाता है एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर गया, और यहां पे अगर एल्स था तो, अगर एल्स नहीं होता तब तो फिर कोई बात नहीं, तब तो फिर वो एज यूजुअल जैसे चलता था वैसे चलता। बट कंडीशन फॉल्स होने पर अगर यहां पे एल्स है, तो एल्स अगर है उस इफ के साथ में तो फिर ये चलेगा, राइट, एल्स ब्लॉक। तो यहां पे देखिए एल्स ब्लॉक चला। फिर ये नीचे वाला, ये किसी भी इफ एल्स के अंदर में नहीं है, आप देख सकते हो। तो ये जो है क्या हो गया, हेलो सत्यवान प्रिंट कर दिया, ओके। तो इस तरीके से इफ एल्स का यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह पढ़ाया है ना, तो आप इसको और लॉजिक बना सकते हो, ठीक है। मैं चाहूं तो यहां पे वेरिएबल वगैरह पहले बना लेता, जैसे कि x = 10, राइट,
x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। ओके, उसके बाद मैं ऐसे लिखता, अगर x बड़ा है 0 से एंड y बड़ा है 10 से। अब बात को समझिए, ये मैंने एंड वाला पढ़ाया हुआ है, आप मेरे प्ले लिस्ट पर जाओ और लॉजिकल ऑपरेटर सर्च करो, ये एंड और आपको मिल जाएगा, राइट। अब इसमें क्या होता है, अगर ये दोनों ट्रू हुआ, अगर ये दोनों ट्रू हुआ तभी आपका कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रू तभी होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रू होना चाहिए ना, तभी कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ट्रू तभी होता है जब ये दोनों ट्रू होगा, राइट। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना है, ये पूरे एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना है, और अगर यहां पे ट्रू मिल रहा है तब कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, और नहीं तो वो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, अगर एल्स है तो। अगर एल्स नहीं है तो फिर ये फॉला नहीं चलेगा, बस और कुछ नहीं, राइट। तो यहां पे आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कीजिए, x ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू कितना है 10, 10 ग्रेटर देन 0, हाँ सही बात है। उसके बाद y ग्रेटर देन 10, y का वैल्यू कितना है 20, 20 ग्रेटर देन 10, हाँ सही बात है। और बीच में लगा है एंड, एंड का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों में ट्रू होना चाहिए। दोनों में तो ट्रू है, इसमें भी ट्रू है और इसमें भी ट्रू है, तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होके इफ के जो अंदर में जो कंडीशन था वो कंडीशन पूरा का पूरा ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो फिर ये वाला पार्ट चलेगा, राइट, और ये नहीं चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही चलता है, मैंने बोला है कंडीशन के ट्रू होने पर इफ वाला पार्ट चलेगा और कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो उम्मीद है आपको इफ एल्स समझ में आया होगा। आप थोड़ा प्रैक्टिकल करना, मैं आपको एक छोटा सा ये दे रहा हूं, टास्क दे रहा हूं, प्रोग्रामिंग टास्क। अभी तो मैंने यूजर से इनपुट लेना सिखाया नहीं है, बट आपको क्या करना है, दो इस तरीके से नंबर वेरिएबल बना करके असाइन कर लेना है, ओके। और ये करने के बाद आपको कुछ ऐसा कोड लिखना है इफ एल्स को यूज करते हुए कि दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है उसको प्रिंट करवाना है, ओके। जो ग्रेटर नंबर है उसको प्रिंट करवाना है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको तो पता है कि y ग्रेटर है, तो वैसा नहीं कि डायरेक्टली y को ये कर दिया, आपको चेक करके प्रिंट करवाना है। अगर सडनली कोई यहाँ पे वैल्यू चेंज करता है तो फिर आपको नीचे चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, राइट, ऐसा कुछ है। तो आप वो टास्क करो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखेंगे, बाय बाय, थैंक यू।